आइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं फोकस में। फोकस में कुशल? हाँ, फोकस में है। अच्छी खबरों की वजह से, बुरी खबरों की वजह से? सर अभी तक तो हमेशा अच्छी खबरों की वजह से ही रहा है, पर पहली बार बुरी खबरों की वजह से फोकस में आई है। तो क्या है वो बुरी खबरें जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां फोकस में? कुशल है तैयार बताने के लिए। कुशल, क्या हो गया? सब तो बढ़िया चल रहा था। सर सब बढ़िया चल रहा है, पर कहीं ना कहीं अब जैसे खासकर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं उनको लेकर थोड़ी सी चिंता बनती हुई नजर आ रही। जिस तरह से हमने फायर इंसिडेंट्स जो हैं उसके होते हुए दिखे, तो वो एक थोड़ा चिंता का सबब बनता जा रहा है सरकार की तरफ से भी। और यहाँ पर उन्होंने सख्त रूप से, नितिन गडकरी जी, उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी किए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों के लिए। इनफैक्ट पिछले 2 महीनों में ये जो केसेस निकलकर सामने आए हैं, आपने एक ओला इलेक्ट्रिक का केस भी देखा था, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर यहाँ पर जो भी कंपनियां अपनी जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाएंगी, अगर उसमें कुछ फॉल्ट या दिक्कतें आती हैं तो उनको इमीडिएटली रिकॉल करना होगा। ऐसी उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आते हुए नजर आए हैं और ये फॉल्ट को ठीक करके आप वापस बाजार में उतार सकते हैं। बट अगर आपने इसको रिकॉल नहीं किया तो आपको जो गाइडलाइंस हैं, ये जो आगे फ्रेश सेट ऑफ गाइडलाइंस लेकर आने वाले हैं खासकर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को लेकर, वह उसको आपको पालन करना होगा। और खासकर अगर आप इसकी वायलेशंस करते हैं तो आपको यहाँ पर जुर्माना भी, और वो भी काफी हैवी पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जितनी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियां हैं उन पर इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। हाल फिलहाल ही आप देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी ओकिनावा और प्योर ईवी है, उन्होंने अपने कुछ वाहनों को तो रिकॉल किया है, पर ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी तक भी वैसा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। तो इस पर हमारा बड़ा फोकस बना हुआ है कि यहाँ पर अन्य जितनी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियां हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया इन सब स्टेटमेंट्स पर आती है और कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जिनको ये फॉलो करने वाले हैं। तो आगे चलकर इसको सेफ्टी को लेकर सबसे बड़े कंसर्न जो हैं अभी सरकार को लग रहे हैं। तो सेफ्टी को लेकर थोड़े से कंसर्न ये सारे टू व्हीलर्स में ही है। हाँ, अभी तक क्योंकि केसेस टू व्हीलर्स में तो टू व्हीलर में लिस्टेड कंपनी कोई है जो टू व्हीलर बना रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में? सर लिस्टेड कंपनी नहीं है, बट टाई अप्स है। जैसे आप हीरो मोटो को आप देखिए तो उनका जो टाई अप है वो एक टीवीएस मोटर्स एनर्जी, एथर एनर्जी के साथ जो इनका टाई अप है, तो एथर एनर्जी अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निकालती है। तो वहां पे 35-36% स्टेक है हीरो मोटो कॉप का। ओके, ठीक बात है। तो ये है आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनियों पर थोड़ी सी सख्ती करें कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई अभी तो खैर 2-3 इंसिडेंट हुए मेरे ख्याल से। 2 इंसिडेंट प्राइमरली हुए हैं सर। तो वो और एक तो फायर के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, दूसरा क्वालिटी को लेकर भी थोड़े सवाल उठ रहे हैं। ये जो स्कूटर्स आए हैं, अच्छा, उसको लेकर आप अगर आप क्विक ट्विटर सर्च करेंगे ना, अच्छा, ऑलमोस्ट एवरी डे किसी किसी की कंप्लेन है। थोड़ी स्पीड में हम जा रहे थे, स्पीड ब्रेकर आया, बीच में एक्सल टूट गया उसका, हैंडल फ्री हो रहा है, फिटिंग्स लूज हैं। तो क्वालिटी को लेकर जो गडकरी साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। एक्चुअली क्वालिटी को लेकर अभी सवाल उठ रहे हैं। किस किसने चलाया इलेक्ट्रिक टू व्हीलर? 3 व्हीलर नहीं पूछ रहा हूँ, 2 व्हीलर का बताना। आप में से किसने चलाया? जैन साहब? किसी ने भी नहीं? बंसल साहब बात करें। मैंने 4 व्हीलर जरूर। 4 व्हीलर तो मैंने पूछा ही नहीं। अभी तो मैं 2 व्हीलर, उसके बाद 3 व्हीलर पूछूंगा। जैन साहब 3 व्हीलर के बाद पूछूंगा 4 व्हीलर। मैं तो बारी बारी से आ रहा हूँ एकदम। हाँ, अच्छा बंसल जी क्या एक्सपीरियंस है आपको, बताओ जरा। नहीं अनिल जी, देखिए मैंने तो वो मेट्रो वाला 2 व्हीलर चलाया था 2020 में और उसकी तस्वीरें भी डाली थी। तो वो तो अनिल जी बहुत हल्के वाला है, वो वाला चलाया है। ये जो जिसमें भी आग वाग लग रही है ना, ये वाले नहीं चलाए अनिल जी, ओला वाले। नहीं, वो ठीक है। मतलब बाकी वैसे भगवान करे आप जो चलाओगे इसमें कभी लगे ही नहीं। वो आप जो फोटो डालते हैं उसको देख के आग लग जाती है एकदम कि क्या पिक्चर खींची है बंसल जी ने। लेकिन ये बताओ बंसल जी, कैसे अनुभव कैसा था, मतलब चलाने का अनुभव? देखिए अनिल जी, मैंने तो चलाने का अनुभव तो अच्छा है, और प्लस अनिल जी एक R&D भी मैंने करी है। देखिए वो जो आते हैं ना, जो मैंने चलाया था वो सिंगल सीटर है, तो सिंगल को डबल बनाना होना, तो वो पीछे जो उसके बैक लगा हुआ है उसमें जोर से हथौड़ा मारो तो पीछे हो जाता है, तो पीछे भी कोई बैठ सकता है आपके। तो ये अनुभव है अनिल जी, मेरा अनुभव तो अच्छा है। मैं तो फन के लिए चलाया था। के लिए चलाया, ओके। चलिए, ये आपके लिए मतलब अभी तक ज्यादा लोगों ने 2 व्हीलर चलाए नहीं है।
अच्छा, सचिन जी कहने के लिए इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल इज बेटर। बोले साइकिल चलाओ। लेकिन तो बैटरी को लेकर भी एक कंसर्न है कि भाई वो अपने आप ऑटो फिट करके देती है मेजॉरिटी कंपनियां, तो वहां पर एक कंसर्न बन रहा है कि मे बी ज्यादा हीट होने की वजह से यहाँ पर ये इम्पैक्ट आ सकता है। और ग्रीव्स कॉटन भी जो है वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाती है। ग्रीन कॉर्डन टू व्हीलर पूरे ही बना रहे कि खाली बैटरी बना रहे? नहीं, उन्होंने एम्पियर नाम की एक कंपनी है, उसको अधिग्रहण किया था। अच्छा। तो वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाती है। अच्छा, तो डायरेक्टली अगर आप लिस्टेड कंपनी में देखें तो ये भी इनडायरेक्ट है सब्सिडी में। ये भी बट indirect 100% सब्सिडी है या? हाँ, इनको इन्होंने खरीद के रखा है और उसमें फिर फर्दर पूंजी निवेश कर रहे हैं। सो यस, करेक्ट, ठीक है। तो ये है आपके लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाने वाली कंपनियों पर थोड़ी सी कड़ाई सख्ती होती हुई दिख रही है गडकरी साहब की। तो गडकरी साहब टाइट करेंगे तो सब ठीक भी हो जाएंगे। काम मजबूत है उनका एकदम। उनका तो बढ़िया, इस एरिया में तो जबरदस्त है। हाँ, मतलब रोड और ट्रांसपोर्टेशन वाले मामले में पंगा नहीं ले सकते ना, बहुत जोरदार है उनका काम एकदम। आप देखो सारे, अभी मैं इतना ट्रेवल करके आया हूँ, देखता हूँ तो जो हाईवेज पे जो फास्टैग किया है ना, अरे भाई इतना आराम हो गया है, पूछे मत। वाकई में लाइफ बड़ी आराम वाली होगी। नहीं तो ऐसे लंबी लंबी लाइन लगती थी, तो आराम से आप निकल रहे हैं, पैसे तो उतने ही लगने। एग्जैक्टली। और उन्होंने कुछ कुछ जगह अच्छा भी किया, जिन लोगों ने फास्टैग नहीं लगाया उनसे डबल पैसे लगते। हाँ, वो हम तभी सुधरते हैं, ऐसे सुधरते भी नहीं। बिना फाइन के तो हमने कोई आज तक सुधार भी नहीं पाया है। ओके।